अगर आप मेलाज़मा से सफ़र कर रहे हैं तो आपने ट्रानेक्सामिक एसिड का नाम सुना होगा। अगर आप हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपका मेलाज़मा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू, क्योंकि इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रानेक्सामिक एसिड किस तरीके से आपके मेलाज़मा को कंट्रोल कर सकता है, इस पर क्या साइंटिफिक स्टडीज़ हैं और किन लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए है एंड किन को नहीं करना चाहिए है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रानेक्सामिक एसिड है ये कोई एसिड नहीं है, ये एक मेडिसिन है जो कि गायनी एंड सर्जरी में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये मेनोरेजिया यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये सर्जरी के बीच में जब कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो जो एनेस्थेटिक फ्लूइड बनाते हैं उसमें भी हम इसको ऐड करते हैं ताकि कम से कम ब्लीडिंग हो ड्यूरिंग लाइपोसक्शन। तो जो ट्रानेक्सामिक एसिड है ये एज अ मेडिसिन जब दिया गया 1980s में, ऐसा देखा गया कि जिन ख़वातीन को मेनोरेजिया कंट्रोल करने के लिए ये दिया जा रहा था उनका मेलाज़मा इससे इम्प्रूव हो गया, जिसके बाद इस पर स्टडीज़ की गई कि आया ये मेलाज़मा में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली मेलाज़मा के लिए नहीं बनी थी, लेकिन ये एज़ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग देखा गया था और उसके बाद इस पर स्टडीज़ की गई थी। तो ये काम किस तरीके से करती है? हमारी बॉडी में जब भी ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व होता है तो एक पाथवे होता है जो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है और फिर वो ब्लड क्लॉट को ख़त्म कर देता है। तो जो ट्रानेक्सामिक एसिड है ये बेसिकली इस कन्वर्जन को स्टॉप करता है एंड ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व नहीं होने देता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड वेरी वाइडली इन द सर्जिकल प्रोसीजर्स। लेकिन ये सब कुछ मेलाज़मा में किस तरह से हेल्प करता है? हमारी जो बॉडी है उसमें जब यूवी रेज आती हैं स्किन की तरफ तो उसके कुछ सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स। वो केराटिनोसाइट्स इस प्लाज्मिन को बनाते हैं, जिसकी वजह से जो मेलानोसाइट्स हैं जो कि हमारी स्किन को कलर दे रहे होते हैं ये उनको एक्टिवेट कर देते हैं ड्यू टू सम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और उसकी वजह से वो मेलाज़मा कराते हैं। तो जब ट्रानेक्सामिक एसिड इस प्लाज्मिन की कन्वर्जन को स्टॉप करता है तो वो साथ साथ मेलानोसाइट्स को भी ट्रिगर नहीं होने देता है और मेलाज़मा को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर ये टायरोसिनेज इनहिबिटर होता है। जो टायरोसिनेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मेलाज़मा ज़्यादा कराती है। तो जब टायरोसिनेज इनहिबिटर के तौर पर ये काम करता है तो मेलानोसाइट्स कम ट्रिगर होते हैं और उसकी वजह से मेलाज़मा इम्प्रूव होता है। थर्ड नंबर पर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी पिगमेंट प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। तो जब एज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है तो ये उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है एंड साथ साथ मेलाज़मा को कम करता है। मेलाज़मा वाली स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा होती हैं एंड ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मेलानोसाइट्स भी ट्रिगर होते हैं और उसकी वजह से मेलाज़मा ज़्यादा ख़राब होता है। तो जब हम ट्रानेक्सामिक एसिड देते हैं तो ये इन ब्लड वेसल्स को भी कुछ हद तक सुप्रेस करता है एंड इन रिटर्न ये मेलाज़मा को कम करता है। तो 4 डिफरेंट पाथवेज हैं जिसके थ्रू ये उसको रिड्यूस कर सकता है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक होती है ओरल फॉर्म, यानी कि आप टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं या कैप्सूल की फॉर्म में लेते हैं। दूसरी जो फॉर्म है वो होती है टॉपिकल, यानी कि आप स्किन पे लगाते हैं। एंड थर्ड होती है इंट्राडर्मल, जो कि इंजेक्ट की जाती है। अब जो ओरल फॉर्म है और जो इंट्राडर्मल फॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं आपको, या डॉक्टर्स ही आपको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करके दे सकते हैं, ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। और जो टॉपिकल फॉर्म है दैट इज़ समथिंग जो आप खुद से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन सारी फॉर्म्स में से कौन सी बेटर है और आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए है। सबसे पहली फॉर्म होती है जो कि हम ओरल फॉर्म में देते हैं, यानी आप उसकी टैबलेट्स खाते हैं। जो ओरल फॉर्म है वो 250 mg सुबह और शाम लेते हैं एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर 3 to 6 months। और इसको आपने अंदर डॉक्टर सुपरविजन करना होता है, खुद से नहीं यूज़ करना होता है। इस पर जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं 2018 में एक स्टडी की गई थी जो कि जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुई थी। तो 3 महीने के बाद जब उसको देखा गया था तो उसमें ये पता लगा था कि जिस ग्रुप में ट्रानेक्सामिक एसिड दी गई थी उसमें मेलाज़मा की रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा थी और जिनमें वो टैबलेट नहीं दी गई थी उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। 2012 में जर्नल ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें 561 पेशेंट्स में ये ट्रानेक्सामिक एसिड दिया गया था सुबह शाम में 250 mg एंड 90% ऑफ पेशेंट्स के अंदर 3 मंथ्स के बाद इम्प्रूवमेंट इन मेलाज़मा आई थी। 2018 में बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल में 21 क्लिनिकल स्टडीज़ पब्लिश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि ओरल फॉर्म ऑफ ट्रानेक्सामिक एसिड की वजह से काफ़ी हद तक मेलाज़मा में इम्प्रूवमेंट आई थी।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर तो माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आपको जीआई अपसेट हो सकता है, थोड़ा सा नौजिया हो सकता है, कुछ एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पीरियड्स हैं तो वो थोड़े से लेस हैवी फ्लो में चले जाते हैं, एंड समटाइम्स कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है। जो ज़्यादा बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है, लेकिन वो सब में नहीं होता है। एक तो ये बहुत लो डोज में होता है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी अपनी या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड थिक हो जाता है, या आपकी अपनी कोई पर्सनल हिस्ट्री है, या आपके मल्टीपल अबॉर्शंस की हिस्ट्रीज़ हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस की, तो आपके अंदर हम असेस करते हैं और फिर हम आपको ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। सो एवरीबडी इज़ नॉट अ कैंडिडेट। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो यू कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस टैबलेट। अगर आप OCPs भी ले रहे हैं, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, तो तब भी आपने अपने डॉक्टर को बताना होता है, क्योंकि उसमें भी क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिकल क्रीम्स, 2 फॉर्म्स में आती हैं, 2% में होती है एंड 5% में होती है। जो 2% है वो इमल्शन फॉर्म में होती है, और जो 5% है वो क्रीम फॉर्म में आती है। इट इज़ लेस इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू जो हम ओरली देते हैं, लेकिन अगैन इसमें वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते हैं, तो ये ट्राई की जा सकती है। तो ये ऐसे लोगों में ट्राई की जा सकती है जो कि ओरल टैबलेट्स नहीं ले सकते हैं, ये जो कहते हैं कि हमें सुबह शाम ये टैबलेट्स लेना बहुत मुश्किल होता है, सो वी वांट के थोड़े बहुत लेस रिजल्ट्स भी आ जाएं, बट हम ये टैबलेट्स नहीं खा सकते हैं, या वो जिनमें वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जैसे कि उनकी ब्लड क्लॉट्स की हिस्ट्री हो, तो उन लोगों में ये नहीं दिया जाता है। जो इस पर क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि ये डलनेस को कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, रोजेशिया को भी कम करता है, बैरियर फंक्शन इंप्रूव करता है, एंड रेडनेस को कम करता है। इसको यूज़ कैसे करना है? इसको आप रात में यूज़ करते हैं, क्लीन फेस पे यूज़ करते हैं, आप फेस वॉश करें, उसके बाद आप ड्राई करें, चाहे आप 2% यूज़ करें, चाहे आप 5% यूज़ करें। आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करना है, यानी कि जहाँ पे पिगमेंट है आपने वहाँ पे लगाना है। और इसके साथ आपने बाकी स्किन लाइटनिंग एजेंट्स भी यूज़ करने हैं, जैसे कि विटामिन सी, अल्फा आर्ब्यूटिन, नायासिनामाइड, कॉजिक एसिड, लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स, ये उसके साथ बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इसको अकेले यूज़ करेंगे तो शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें बहुत माइल्ड सी रेडनेस है एंड थोड़ी बहुत पीलिंग आ सकती है, बट ये कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हल्की फुल्की टिंगलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाइड्रोक्विनोन है, विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे कंपैरेटिवली इसके अंदर कम ही रेडनेस एंड कम ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में 2012 में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पब्लिश की गई थी, जिसमें मेलास्मा की इंप्रूवमेंट देखी गई थी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्विनोन कम थे। 2014 में एक स्टडी की गई थी जिसमें हाइड्रोक्विनोन और ट्रानेक्सामिक एसिड दोनों को कंपेयर किया गया था, और उसमें उन्होंने ये शो किया था कि इन दोनों के रिजल्ट्स बराबर हैं विद लेस साइड इफ़ेक्ट्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्विनोन, लेकिन वो स्टडी छोटी थी एंड वी नीड फर्दर स्टडीज़ टू जस्टिफाई कि ये एक्चुअली ऐसे ही है। थाईलैंड में एक स्टडी की गई थी जिसमें एक ही पेशेंट के फेस के दोनों साइड्स पे डिफरेंट क्रीम्स अप्लाई की गई थी। एक साइड पे ट्रानेक्सामिक एसिड अप्लाई की थी और एक साइड पे प्लेसिबो क्रीम अप्लाई की थी, जिसमें कुछ भी नहीं था, और इस स्टडी में दोनों साइड्स पे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ था। ईरान में एक स्टडी की गई थी जिसमें एक ही पेशेंट के फेस के दोनों साइड्स में से एक तरफ ट्रानेक्सामिक एसिड यूज़ किया था और एक तरफ हाइड्रोक्विनोन यूज़ किया था, और इन दोनों में 52% इंप्रूवमेंट देखी गई थी ऑन बोथ साइड्स। थर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ एन इंट्राडर्मल फॉर्म, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है इनटू द डर्मिस। अब ये प्री मेड वायल्स आती हैं जिसमें ट्रानेक्सामिक एसिड होता है, जिसे हम टॉपिकल क्रीम्स लगाते हैं जो कि एब्जॉर्ब होके जाके उस लेयर में एक्ट करती हैं और मेलानोसाइट्स को सुप्रेस करती हैं, और आपके जो नए स्किन सेल्स बनते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन के होते हैं एज कम्पेयर टू योर डार्कर कॉम्प्लेक्शन। तो इसी तरीके से जो इंट्राडर्मल है वो हम डायरेक्टली उस जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे इंप्रूवमेंट आती है। इस पर बहुत सी क्लिनिकल स्टडीज़ हैं एंड दिस कैन ऑल्सो इम्प्रूव अ लॉट, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, किस प्लेन में कर रहा है, एंड जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो उसकी एफिकेसी कैसी है। एंड दिस इज़ डन ओनली बाय अ प्रोवाइडर, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। ये आप घर पे इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देन इसके साथ साथ आपने बाकी स्किन केयर भी करनी होती है एंड सन प्रोटेक्शन करनी है, और इसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, और इसके आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं और फिर आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है उस साइड पे जहाँ पे लगाया गया है, एंड समटाइम्स थोड़ी बहुत रेडनेस आ सकती है, विच इज़ नॉट रियली अ साइड इफ़ेक्ट। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये आपको काफ़ी अर्ली रिजल्ट्स दे सकता है एज़ कम्पेयर टू स्किन केयर, लेकिन इसको उसके साथ कंबाइन करना पड़ता है एंड देन इट गिव्स नाइस
नाइस रिजल्ट्स। 2013 में जर्नल ऑफ क्यूटेनियस एंड एस्थेटिक सर्जरी में एक स्टडी को पब्लिश किया गया था जिसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शंस में काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन को इम्प्रूव देखा गया था विद मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। 2018 में ओरल एंड इंट्राडर्मल को कंपेयर किया गया था। ओरल से 78% इम्प्रूवमेंट देखी गई थी इन मेलाज्मा, और जो इंट्राडर्मल था उससे इससे कम थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं थे जो कि ओरल टैबलेट्स के साथ आते हैं। सो टेक होम मैसेज ये है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसको यूज़ किया जा सकता है, बट नॉट रियली एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अगर आप सब ट्राई कर चुके हैं एंड स्टिल नथिंग इज़ वर्किंग आउट, या इट्स वर्किंग आउट बट यू वांट फर्दर इंप्रूवमेंट इन द रिजल्ट्स, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। ओरल फॉर्म, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एंड इंट्राडर्मल, ये सिर्फ आपने डॉक्टर्स के सुपरविजन में करना है, एंड जो आपकी टॉपिकल फॉर्म है वो आप खुद से घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हैं उसमें फार्मेसी में आपको इजीली मिल जाएगी 5% TMA क्रीम, और उसके अलावा आपके पास इनकी लिस्ट का ट्रेनेक्सामिक एसिड सीरम है जो कि इजीली अवेलेबल होता है ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट एट सम स्टोर्स एज वेल। तो ये दोनों आप ट्राई कर सकते हैं एंड दे कैन शो सम रिजल्ट्स, लेकिन आपको उसके साथ कंबाइन करना पड़ता है अदर स्किन लाइटनिंग एजेंट्स and a lot of other skincare products along with a very meticulous use of sunscreen, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट कि आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।